एक स्त्री अपनी संतुष्टि के लिए कितने बुरे से बुरे काम कर सकती है और वो किन किन लोगों को धोखा दे सकती है। और साथ ही इसी वीडियो में ये भी पता चलेगा कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसको रगड़ने से पानी निकलता है। मित्रों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार की स्त्री से विवाह करना है जिससे आपके घर में स्त्री आने से पहले ही माता लक्ष्मी का वास होने लगे और आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि समृद्धि बनी रहे। मित्रों, पत्नी एक ऐसी लक्ष्मी का रूप होती है जो आपके घर को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाती है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो उल्टा स्वभाव की होती है, जो आपके सुख समृद्धि को दरिद्रता के कारण खत्म कर देती है और आपके घर में गरीबी आने लगती है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुखी संसार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रगड़ने से पानी निकलता है और उसे अत्यंत दुख होता है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करें। और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में आने वाले सभी संकट भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं हर लेते हैं। मित्रों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कथा को सुनाना आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान राम जी और माता सीता जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान राम जी ने देखा कि माता सीता जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही है। तब भगवान राम जी ने माता सीता को इतना चिंतित देखकर इतना चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, है सीते, आप आज इतनी ज्यादा चिंतित यूं है? तब माता सीता जी भगवान राम से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ विचित्र प्रश्न उठ रहे हैं, इसी कारण मैं आज इतनी ज्यादा चिंतित हूं। तब भगवान राम जी माता सीता जी से कहते हैं, हे सीते, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता सीता जी भगवान राम जी से कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, हमें किस प्रकार की स्त्री से सदैव बचकर रहना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसको रगड़ने से पानी निकलता है? तब भगवान राम जी माता सीता जी से कहते हैं, हे सीते, मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान राम जी माता सीता जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे सीते, किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उसके पास 2 पुत्रियां थी जो अति सुंदर और गुणवान थी। वो दोनों देखने में राजकुमारी के समान दिखाई पड़ती थी। दोनों पुत्रियों के कारण ही किसान का जीवन बहुत ही सुख, शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन किसान को व्यापार के काम के कारण विदेश जाना पड़ता है। वो एक ऐसे देश जा रहा था जहां सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी। अब उस किसान ने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूं, अब मुझे ये तो पता नहीं कि दोबारा उस देश में मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उस देश से वापस में लौटते समय मैं अपनी पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें जीवन भर याद रखें। ऐसा सोचकर किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी पुत्री के लिए कोई बहुत सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। तब उस किसान की पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी है, अब उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगी है। आप मुझसे न पूछकर स्वयं अपनी पुत्रियों से पूछते तो कितना अच्छा होता, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दें। तब किसान ने बड़ी बेटी को बुलावा भेजा और किसान के पास आने को कहा। जब उसकी पुत्री किसान के पास आई तो उससे एक प्रश्न किया। वो किसान अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, आप मुझे कितना प्रेम करती हो? बड़ी पुत्री ने कहा, पिताजी,
मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। जिसे सुनकर किसान बहुत प्रश्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश को जा रहा हूं, जहां से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी कोई पसंदीदा वस्तु अथवा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूंगा। पुत्री ने कहा, पिताजी, आते समय मेरे लिए मोतियों से चढ़ा एक दर्पण लेकर आइएगा। किसान ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया और कहा कि बेटी, अब तुम जाओ और छोटी बेटी को मेरे पास भेज दो। छोटी पुत्री के आने पर भी किसान ने उससे यही प्रश्न पूछा कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करते हो? तब छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात कि चुटकी भर प्यार। अपनी पुत्री की ऐसे वचन सुनकर किसान का मन बहुत दुखी हुआ और वो क्रोधित हो उठा और अपनी छोटी बेटी पर क्रोध करते हुए बोला कि मैंने तो सोचा था कि विदेश से तुम्हें कोई उपहार लाकर दूंगा, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो किसान आगे कहता है, तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे अपने प्राणों से बढ़कर माना है। मेरी बड़ी वाली पुत्री मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम नहीं, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जाकर अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो और उनकी तरह बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी पुत्री ने पिता के आगे शीश झुकाया और बोली, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप कुशल पूर्वक वापस घर को लौटाओ। किसान ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से लगा एक दर्पण दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे और उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बड़ी बहन ने अपना उपहार ले लिया और वो बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग सातवें आसमान पर था, तो वही छोटी पुत्री अपनी बड़ी बहन को खुश देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी। अब किसान की छोटी पुत्री को किसान के द्वारा किए गए कटु व्यवहार और उपहार ना दिए जाने का कोई भी गम न था। वो हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान की भक्ति में मगन थी। छोटी पुत्री को इस तरह शांत और भक्ति में मगन देखकर किसान ने उसे छेड़ने हेतु एक कटाक्ष किया। किसान बोला कि देखा, मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिए। मेरे लिए तो आपका कुशल मंगल वापस लौटना और बड़ी बहन को मनोवांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर और लंबा चौड़ा नौजवान, जो उस राज्य का राजकुमार था, वो नगर में भ्रमण हेतु आया। गर्मी की इस भारी दोपहरी में उसे बहुत तेज प्यास लगी, तो वो किसान के घर जा पहुंचा और उसने जल की मांग करी। तब उस किसान ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त किसान की दोनों पुत्रियां वही आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वो राजकुमार गौर करके देख रहा था। जाने से पहले उसने किसान से कहा कि हे दयालु, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु एक कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख रहा हूं, मुझे आपकी छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार, कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे साथ करके मेरे पिता के संबंधी बने। राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर पहले तो उस किसान को हिचकियां आने लगी। फिर उस किसान ने कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय है, परंतु मेरी एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी बड़ी बेटी कुंवारी बैठी है। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर लें तो मेरी दुविधा समाप्त हो जाए। राजकुमार भी किसान की दुविधा को समझ चुका था, पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री योग्य लगेगी
तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। परंतु आपको इस कार्य के लिए अपनी बड़ी पुत्री को मेरे साथ महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और बात नहीं बनती है तो मैं इसे लाकर वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा। ऐसा मेरा वादा है। तब किसान और उसकी पत्नी ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। आता आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को आप राजमहल ले जा सकते हैं। राजकुमार किसान की बड़ी पुत्री के संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद राजकुमार ने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही आरामदायक मुलायम बिस्तर पर बिठाया। उस बड़ी पुत्री की खूब सेवा की तथा फल, मिठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचे। राजकुमार ने बड़ी बेटी से 2 प्रश्न किए। राजकुमार का पहला प्रश्न था कि हे किसान की पुत्री, क्या आज से पहले कभी इतने आरामदायक मुलायम और नरम बिस्तर पर आप बैठी हैं? उस राजकुमार ने दूसरा प्रश्न किया, क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? उस किसान की पुत्री ने कुछ देर सोचने के बाद किसान की पुत्री ने दोनों प्रश्नों के उत्तर देते हुए राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा आरामदायक मुलायम और नरम बिस्तर देखा है, और ना ही कभी उस पर शयन किया है, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में सफल नहीं हुई है, अब आप हमारी पत्नी नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहां छोड़कर आता हूं। किसान के घर पहुंचकर राजकुमार ने किसान की पुत्री को किसान को वापस सौंप दिया और कहा कि हे किसान जी, आपकी बड़ी पुत्री राजा साहब की परीक्षा में विफल रही है, तो क्या आप मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की इजाजत देंगे? राजकुमार आगे कहता है, क्योंकि अब नियम अनुसार इन्हें भी इस परीक्षा को देना होगा। किसान ने नाक मुंह सिकुड़ाते हुए अनुमति दे दी और अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया, ताकि उसे भी योग्य अथवा अयोग्य को घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने मंदिर में जाकर प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उस राजकुमार के साथ राजमहल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि के अनुसार छोटी पुत्री को भी आरामदायक मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने सुगंधित एवं अत्यंत मीठे रस से भरपूर शरबत पेश किया। जैसे ही किसान की पुत्री ने शरबत पिया, राजकुमार अब उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे किसान की पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपसे इतने आरामदायक मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठे हो? क्या आपने ऐसे बिस्तर पर शयन किया है? किसान की छोटी पुत्री ने कहा, राजकुमार जी, मैंने तो इससे भी मुलायम और आरामदायक बिस्तर पर मैंने शयन किया है। इस बात को सुनकर राजकुमार अचंभित हो गए। उसने सोचा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित मीठा और ऊर्जा युक्त शरबत पिया है? तब किसान की छोटी पुत्री ने बड़े ही विश्वास से कहा, राजकुमार, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन ही पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और भी हैरान हो गया। अब वो राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचा और पिता से बोला कि पिताजी, आपने मुझे जैसा किसान की दोनों पुत्रियों की परीक्षा लेने को कहा, मैंने वैसा ही किया, परंतु किसान की छोटी पुत्री सभी सवाल का जवाब एकदम सही सही दे रही है। तब राजा ने कहा कि चलो, मैं खुद उस किसान की पुत्री से मिलने चलता हूं। तब वो राजा अपने पुत्र के साथ उस किसान की सबसे छोटी पुत्री से मिलने जाता है और वहां पहुंचकर वो राजा उस किसान की पुत्री से कहता है कि हमने तुम्हें जो सेवा प्रदान की है, वो सेवा राजा महाराजाओं की है, इसलिए है। बालिके, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। आपने ऐसा अनुभव कहा और कैसे प्राप्त किया है? तब किसान की छोटी पुत्री बोली कि इस विस्तर से नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माता जी की गोद है, जिसमें मैं बाल्यकाल में खेली हूं। प्रत्येक मनुष्य ने अपने माता पिता की गोदी को ही अपना पहला आश्रय पाया है, क्योंकि मां की ऐसी गोद ही है जो संसार में सबसे मुलायम और मजबूत होती है। वो 1000 गुना नरम
और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। तब महाराज बोले हैं, पुत्री, तुम सच में अत्यंत गुणी और समझदार हो, परंतु तुमसे मेरे पुत्र ने एक प्रश्न और किया था कि आपने जो शरबत पिया था वो शरबत भी राजाओं को ही मिलता है, तो इससे मीठा शरबत आपने कहां पिया है? अब उस किसान की छोटी पुत्री ने कहा, वो शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर छोड़ता मेरी माता का दूध, जिसे मैंने बचपन में बहुत पिया। क्योंकि मां का दूध अमृत है, जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। मां के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। उस किसान की बेटी के उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा और राजकुमार अपने घर के लिए जैसी वधू ढूंढ रहे थे वो उन्हें किसान की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी थी। राजकुमार ने किसान और उसकी पत्नी से आज्ञा लेकर एक शुभ दिन देखकर किसान की छोटी पुत्री से विवाह कर दिया। किसान की छोटी बेटी उस राज की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद किसान को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने अपने पिताजी के लिए 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। किसान के आते ही राजकुमार ने आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कक्ष में बिठाया। एक एक करके सभी भोगों को किसान जी को परोसा गया। उस भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वही किसान का मुख देखने लायक था। वो एक एक निवाले को अजीब सा मुंह बना के भोजन कर रहा था। इतने सारे पकवान देखकर उसके मुंह से एक भी निवाला नहीं खाया गया। धीरे धीरे किसान के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे, और एक समय ऐसा भी आया कि वो उठकर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या महाराज, अगर आपने मुझे फीका अत्यंत तीखा और बेस्वाद भोजन ही कराना था तो मुझे यहां क्यों बुलाया? खाने में तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है। किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि पिताजी, ये भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाए हैं, और सिर्फ आपके लिए। तब वो किसान बोला, राजकुमार, आपने क्या कहा मेरी छोटी पुत्री ने बनाया है? उस किसान की छोटी बेटी भी थोड़ी देर में आ गई और उसने अपने स्थान से खड़े होते हुए कहा कि जी पिताजी, ये सारा खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। किसान की बेटी आगे बोली कि मैंने इसमें चुनिंदा मसाले, मेवा, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं, और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने शुद्ध देशी घी और ताजा मक्खन से बनाया है। इतना सुनकर किसान बोला, वो सब तो ठीक है पुत्री, परंतु बताओ इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब कुछ तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं डाला? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वो तो कूड़े के समान हो जाता है। किसान की पुत्री ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है। जब आप विदेश जा रहे थे तो मैंने आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है, मतलब चुटकी भर नमक। और आपने मेरे उत्तर को सुनकर आपने मेरा तिरस्कार और वो अपमान किया था, जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी ये समझ ही नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूं। आप तो उस वक्त बस चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे। उस किसान की बेटी आगे कहती है, आपने मुझे अपनी प्रेम छाया और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान हैं, जिसकी अनुपस्थित से घी, तेल इत्यादि मेरे लिए सब फीके हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर्मपूर्ण और कठिन होता है। अपनी छोटी पुत्री के ऐसे वचन और बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुनकर किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में
अपनी हीरे जैसी सुंदर और गुणवती पुत्री को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार पुत्री का दिल दुखाया है। वो किसान पश्चाताप और आत्मज्ञानी से भर गया। किसान ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा कि आप तो साक्षात माता लक्ष्मी के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और सब गुण संपन्न हो। क्या आप अपने अभागे पिता को क्षमा करोगी? पुत्री ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। अब किसान ने कहा, आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जुग जुग जियो, हजारों सालों तक जियो और तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। किसान ने कहा, आज मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूं। मित्रों, अब भगवान राम जी माता सीता जी से कहते हैं, हे सीते, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि हमें किस प्रकार की स्त्री से हमें सदैव बचकर रहना चाहिए। हे सीते, पहली स्त्री झूठ बोलने वाली स्त्री। झूठ बोलने वाली स्त्रियां न केवल अपने रिश्तों में विश्वास को तोड़ती है, बल्कि ये भी सामने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। अगर किसी स्त्री के बारे में यह पता चलता है कि वो लगातार झूठ बोलती है या अपनी बातें बदलती रहती है, तो ये एक बड़ा संकेत है कि हमें उससे दूरी बनानी चाहिए। दूसरी स्त्री, नकारात्मक सोच रखने वाली स्त्री। जो महिलाएं हमेशा नकारात्मक सोच रखती हैं और हर पहलू में बुरा देखने की आदत रखती है, वे आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर कोई महिला हर समय नकारात्मक विचार व्यक्त करती है, तो वो न केवल आपके मनोबल को गिरा सकती है, बल्कि आपके जीवन में खुशी को भी खत्म कर सकती है। स्वार्थी महिलाएं केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता देती है। वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है और जब उन्हें कोई काम नहीं होता तो वे दूसरों से दूरी बना लेती है। ऐसी महिलाओं से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते का उपयोग करती है और इसमें कोई सच्चाई या प्यार नहीं होता। चौथी स्त्री, हेराफेरी करने वाली स्त्री। अगर कोई महिला हमेशा दूसरों से धन, समय या संसाधन लेने के लिए हेराफेरी करती है, तो ये एक खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसी महिलाएं दूसरों की मदद का फायदा उठाने की कोशिश करती है और अपने व्यवहार से उनकी भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए, क्योंकि वे जीवन को कठिन बना सकती है। पांचवी स्त्री, अत्यधिक जिद्दी और हठी स्त्री। जो महिलाएं अपनी बात पर अड़ी रहती है और किसी भी स्थिति में अपनी राय बदलने को तैयार नहीं होती, वे रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकती है। अगर वे किसी बात पर गलत है और अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, तो ये उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। छठवीं स्त्री, प्रतिकूलता दिखाने वाली स्त्री। जो महिलाएं हमेशा शिकायत करती रहती हैं और किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं होती, वे अन्य लोगों के लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। उनकी नकारात्मकता और शिकायतें वातावरण में घबराहट और तनाव पैदा कर सकती है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। सातवीं स्त्री, अत्यधिक भावुक और नियंत्रित करने वाली स्त्री। कुछ महिलाएं अत्यधिक भावुक होती हैं और अपने आप को दूसरों से जोड़कर अपनी पहचान बनाती है। वे अक्सर दूसरों के फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और बिना कारण दूसरों के मामलों में दखल देती है। ऐसी स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वे आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। आठवीं स्त्री, कला या वस्त्र में अत्यधिक रुचि रखने वाली स्त्री। कुछ महिलाएं अपने दिखावे और बाहरी रूप को लेकर अत्यधिक चिंतित रहती हैं। वे अपनी सूरत को लेकर दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए हर वक्त संघर्ष करती है। हालांकि ये किसी की पसंद हो सकती है, लेकिन अगर इसका असर रिश्तों पर पड़े और ये सिर्फ दिखावे तक सीमित हो, तो ये एक अस्वस्थ व्यवहार हो सकता है। नवीं स्त्री, गुस्सैल और शारीरिक हिंसा करने वाली स्त्री। यदि कोई महिला अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखती है और शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा करती है, तो वो खतरनाक हो सकती है। ऐसी महिलाएं किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है और सामने वाले को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक यातना दे सकती है। इस प्रकार की स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। 10वीं स्त्री, विचलित
और धोखेबाज स्त्री। कुछ महिलाएं रिश्ते में धोखा देने वाली होती है, जिनका उद्देश्य सिर्फ खुद का फायदा उठाना होता है। वे अक्सर अपने साथी से गलत तरीके से व्यवहार करती है और धोखाधड़ी करके दूसरों की भावनाओं को आहत करती है। ऐसी महिलाओं से बचना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वे सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचती है और किसी दूसरे की परवाह नहीं करती है। अब भगवान राम जी माता सीता जी से कहते हैं, हे सीते, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसको रगड़ने से पानी निकलता है। हे सीते, महिलाओं के शरीर में योनि ऐसा अंग होता है जहां पर शरीर से तैरी पानी निकलता है। यह सामान्यतः सेक्सुअल उत्तेजना के समय या व्यायाम के दौरान होता है। यह स्वस्थ और सामान्य होता है। लेकिन यदि आपको किसी अन्य समस्या जैसे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण के संकेत होते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। हे सीते, अब मैं आपको योनि से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताता हूं। पहली, योनि में ज्यादातर समय थोड़ी नमी रहती है, जो स्वस्थ होने का संकेत है। दूसरी, गर्भावस्था या स्त्री शोषण से भी योनि के अंदर गीलापन बढ़ सकता है। तीसरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर चरण में योनि से अलग अलग तरह का डिस्चार्ज होता है। चौथी, पीरियड्स के पहले या बाद में ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के दौरान योनि से डिस्चार्ज में बदलाव हो सकता है। पांचवी, योनि से असामान्य डिस्चार्ज आना वैजिनाइटिस की वजह से हो सकता है। वैजिनाइटिस संक्रमण या सूजन की वजह से होता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।